क्या आपका सवाल क्या था आपका? बताओ, हमें बताओ ना। बताओ क्या पूछोगे? क्या पूछा आपने? वो सुना ही नहीं उन्होंने। गुरुजी हम बाद में आए हैं। बाद में ना भाई, हम बाद में आए हैं गुरुजी। जो पूछो जाओ बताओ। सारे लोग हैं, कुछ लोग अलग बता रहे हैं, सारे कुछ लोग अलग बता रहे हैं। ना सारे लोग सच का है, कोई बताइए ना। हमें हकीकत हम बता दी, तुम्हें बताओ पूछो। कुछ लोग अलग बता रहे, तुम लोग अलग बता अरे रहे हैं। कुछ बताओ, हमें बताओ। कुछ लोग क्या बता रहे हैं? कुछ लोग हिंदू का अस्त्र बता रहे हैं, कुछ लोग बुद्ध का अस्त्र बता रहे हैं। तो हम तो मित्रों, मैं हूँ इस समय संकेशा में, जो कि फर्रुखाबाद ज़िले में है। और ये जो पूरा क्षेत्र है, ये बौद्ध क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि महात्मा बुद्ध स्वर्ग से सीढ़ियों के द्वारा इस जगह आए थे जब उनके शिष्य आनंद ने उनको बुलाया था यहाँ पे। तो इस तरीके की कुछ कहानी है। चलिए चलते हैं अंदर, दर्शन करते हैं और इसके बारे में सारी कहानी भी आपको बताते जाते हैं। संकिसा, संकसिया या संकस्य नगर भारत का एक प्राचीन शहर है और इस शहर पर त्रेता युग में राजा कुशध्वज का शासन था, जो कि राजा जनक के छोटे भाई थे, अर्थात माता सीता के चाचा जी। इससे पहले संकस्य नगर में दुष्ट राजा सुधन्वा का राज्य था। एक बार वह राजा जनक से माता सीता का हाथ मांगता है और युद्ध के बाद राजा जनक सुधन्वा को हरा देते हैं और संकस्य का राज कुशध्वज को दे देते हैं। गौतम बुद्ध के समय में यह शहर प्रमुखता में आया था और गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद राजा अशोक ने इस स्थान का विकास किया। तो चलिए चलते हैं इसके अंदर और देखते हैं यहाँ पर क्या क्या है और इससे जुड़ी हुई सारी बातें हम आपको बताते हुए चल रहे हैं। तो मित्रों, आपको हम यहाँ पर दिखाएंगे गौतम बुद्ध जी का मंदिर, उसके बाद हम दिखाएंगे अशोक का स्तंभ, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे बिसरी देवी या बिसहरी देवी और हनुमान जी का एक छोटी सी एक मंदिर है जिसे मठिया बोलते हैं यहाँ के लोग। तो बताते हैं कि सनातन धर्म का वो मंदिर सबसे प्राचीन है और बौद्ध धर्म ने उस जगह पे पूरा कब्जा कर रखा है, इस तरह से कुछ लोगों का यहाँ पे कहना है। तो यहाँ पे काफ़ी इस चीज़ की लड़ाई चल रही है और यहाँ पे पुलिस भी रहती है। वो सब कुछ हम अभी आगे आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं जो गौतम बुद्ध का मंदिर जो बना हुआ है, इसके दोनों साइड में जो आपको सीढ़ियाँ दिखाई दे रही हैं, ये इस बात का प्रतीक है कि गौतम बुद्ध इन सीढ़ियों से उतर के नीचे आए थे। तो मतलब ये प्रतीकात्मक है। और यहाँ के बारे में बताते हैं कि जो महात्मा बुद्ध जो उनके प्रिय शिष्य थे आनंद, उनके कहने पर यहाँ पर आए थे और इसी जगह पर ये मंदिर बनाया गया है जहाँ पर बुद्ध के दाहिने पैर ने पहली बार जमीन को छुआ था। उन्होंने संघ में स्त्रियों की प्रवृत्तियां पर लगाई गई रोक को तोड़ा और भिक्षुणी उत्पल वर्णा को दीक्षा देकर बौद्ध संघ का द्वार स्त्रियों के लिए खोल दिया गया था। तो बौद्ध ग्रंथों में इस नगर की गणना उस समय के 20 प्रमुख नगरों में की गई है। प्राचीन काल में ये नगर निश्चय ही काफी बड़ा रहा होगा क्योंकि इसकी नगर भित्ति के जो अवशेष हैं वो आज भी लगभग 4 मील की परिधि में हैं। तो पहले हम दर्शन करते हैं, फिर हम आपको यहाँ से जुड़ी हुई थोड़ी सी और बातें बताते हैं। चलिए अब चलते हैं अशोक स्तंभ की तरफ और वहाँ पर एक पुजारी जी बैठे हैं, उनसे थोड़ी सी बातचीत करते हैं, देखते हैं वो यहाँ के बारे में क्या बताते हैं। वो हाथी है जो स्वप्न में महामाया को दिखाई दिया था। अच्छा। जब भगवान बुद्ध माँ के गर्भ में थे, जो 7 स्वप्न हुए थे, वही जन्म का प्रतीक है। अच्छा, और इसकी सूंड ये 54 फीट की गहराई में पाया गया था। अच्छा। हाँ, ये मशीन से ही डैमेज हुआ था। ये गड्ढा है, ये अभी मौजूद है। अच्छा, वो जो वहाँ पे पेड़ों के पीछे वहाँ पे। हाँ। अच्छा, यहाँ से निकले थे। जी, 54 फीट की गहराई में पाया गया था। ये मशीन से ही डैमेज हुआ था। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं कि कुछ वो आक्रमणकारियों ने तोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं ना? जब से निकला है तब से पुरातत्व के अंतर्गत है। अच्छा, अच्छा। इसको कोई छू भी नहीं सकता है। जिसको पूजा करनी है वो यहीं से करेगा। अच्छा, अच्छा। हाँ। तो यहाँ के लिए जो बौद्ध जी आए थे स्वर्ग से उतर के, ये कहानी मुझे समझ नहीं आई ठीक से, क्योंकि ऐसा अजीब सा लगता है ना सुनने में, स्वर्ग से उतर के कैसे आएंगे कोई। तो इसमें कितनी सच्चाई है, क्या है इस कहानी का? अब हम आप क्या कहते हैं इस बारे में? हम सच्चाई तो नहीं दर्शा सकते हैं, लेकिन ऐसा कहते हैं, बता सकते हैं। हाँ, आपको बताइए क्या है यहाँ के बारे में। सच्चाई तो नहीं दर्शा सकते हैं जी। उनका जन्म तो लुम्बिनी में हुआ। हाँ, लुम्बिनी में हुआ था। बुद्ध गया में ज्ञान प्राप्त। जी। तो उनके जन्म के 7वें दिन उनकी माता महामाया का स्वर्गवास हो गया। अच्छा। तो दक्ष प्रजापति के 2 लड़कियां थी। बड़ी का नाम महामाया, जिनसे भगवान बुद्ध पैदा हुए। छोटी का नाम प्रजापति गौतमी। और भगवान भी शब्द ये गलत है। उन्होंने अपने को भगवान कहा ही नहीं। नहीं। महात्मा बुद्ध का। महात्मा बुद्ध का।
महात्मा बुद्ध भी हम उन्हें उपाधि दी गई है, उन्होंने तो अपने आप को महात्मा भी नहीं कहा, नहीं कहा सही मायने में तो, हाँ। है ना। तो दक्ष प्रजापति के 2 लड़कियां थी, बड़ी का नाम महामाया, छोटी का नाम प्रजापति गौतमी। तो जब ये महामाया खत्म हो गई, इनका स्वर्गवास हो गया, तो छोटी लड़की भी राजा शिशुपाल को ही ब्याह दी गई, जिनने उस बच्चे का लालन पालन किया। जब ये शिशादिक हो गए, शादी हो गई, एक बच्चा हो गया राहुल नाम का। फिर इनके जिज्ञासा जगी तो ये तपस्या के लिए निकल गए। हाँ। तपस्या में काफ़ी विलम्ब लगा, समय आगे बढ़ता गया तो माता का शरीर जर्जर होता गया, बुढ़ापा होता गया, नेत्रों से भी हीन होने लगे। जी। तो उनके अलौकिक घटना ये रही थी, हमारे ऐसा धर्मपुत्र हुआ जिसके मुखारविंद से हमने कोई धर्म उपदेश नहीं ले पाया। तो रानी थी उस टाइम, इन्होंने दूत भेजकर पता किया कि आखिर गौतम है कहाँ। दूतों ने बताया इस समय बुद्ध गया में। रथ की यात्रा से माता वहाँ गई और आग्रह किया कि तुम्हारे जैसे धर्मपुत्र से हमने कोई धर्म उपदेश नहीं ले पाए, जिससे कि हमारा भी कल्याण हो जाए। माँ ने अपने बेटे को बोला। जी। उन्होंने कहा ठीक है माता, हमारी तपस्या में थोड़ा विलम्ब है, तब तक आप संख्या की परम भूमि पर वासावास करो। अच्छा। तब यहाँ आई थी। जब तपस्या पूर्ण हुई तो कल्पना में दिखाया जाता है, कल्पना में, देखा नहीं, कल्पना में दिखाया जाता है। सोने की सीढ़ी पर ब्रह्मा जी, रतन की सीढ़ी पर भगवान बुद्ध, चांदी की सीढ़ी पर राजा इंद्र अच्छा आए थे। और ये मंदिर के बाहर 2 सीढ़ियाँ बनी हैं, वो उसी का प्रतीक है। उसी का प्रतीक है। अच्छा, बहुत अच्छी बात। और आगे क्या है स्वामी जी, वहाँ पे क्या है? प्रजापति गौतमी का स्थान ऊपर। हाँ, जिनको विषारी देवी कहते हैं। अच्छा, विषहरी देवी प्रजापति गौतमी का ही दूसरा नाम है। इन्होंने कहा था, धर्म उपदेश देने के बाद पूछा था, माता आप तृप्त तो हो गई? तो उनने की हाँ तृप्त हो गए। उनने की फिर क्या कोई बात है? उनने हाँ। उनने क्या बात है? उनने तुम्हारा चेहरा हमें सही से नहीं दिखता। अच्छा। क्यों? नेत्र जर्जर हो चुके थे। तो उन्होंने ठीक है माता नेत्र बंद करो। जब नेत्र बंद करे तब दिव्य दृष्टि डाली। अब खोल दो माता। जब खोले तो नया प्रकाश हो गया। तो उनने कि ठीक है, अब चेहरा सही से दिखता है। तो उनने आगे आने वाले समय में आप नेत्रों का दान करेंगे। अच्छा। तो जैसे दुखने हो जाते हैं, क्षरें हो जाती हैं, माड़ा हो जाता है, इस तरह के लोग रोते सिसकते हुए वहाँ चले जाते हैं। अच्छा। और जब श्रद्धा से मत्था टेक देते हैं तो उधर से मुस्कुराते हुए चले जाते हैं। तो दुख विसारने की वजह से उन्हीं का दूसरा नाम विषहरी देवी हो गया। अच्छा, ये बात है, बहुत बढ़िया। और वैसे इतिहास ये संक्षेप में ही हम आपको बता रहे हैं। जी जी। वैसे तो संख्या में असंख्य स्तूप और असंख्य देवालय हैं। अगर हम विधिवत वर्णन करें तो एक ही देवालय का वर्णन शाम तक कर नहीं सकते। सही बात है। ये तो गागर में सागर वाली बात है, यहाँ का कैसे करेंगे? नहीं, हमें मालूम तो सब है। आपको तो मालूम है, लेकिन उतना डिटेल है कि सुनते सुनते ही शाम हो जाएगी। बताते हैं कि चीनी यात्री फाहियान 5वीं शताब्दी के पहले दशक में मथुरा से यहाँ पे चल के आए थे और यहाँ से कानिकुब्ज, श्रावस्ती आदि स्थानों पर गए थे और उसने संगिसा का उल्लेख सेंग की शी नाम में किया है। उसने यहाँ हीनयान और महायान संप्रदायों के 1000 भिक्षुओं को देखा था। कनिंघम को यहाँ से स्कंदगुप्त का एक चांदी का सिक्का मिला था और जब चीनी तीर्थयात्री हेनसोंग और फेंगशियन ने इस स्थान का दौरा किया तो उन्हें 3 सीढ़ियां मिली जो बुद्ध के अवतरण की याद में प्राचीन लोगों द्वारा ईंट और पत्थरों से बनाई गई थी, लेकिन सीढ़ियां लगभग धरती में धसी हुई थी। तो इस तरह का यहाँ के बारे में बताया जाता है। अब हम पहुंच गए उस स्थान पर जहां से वो जो स्तूप बताया जाता है, जो ये आपको एरिया थोड़ा सा चढ़ाई वाला दिख रहा है राइट हैंड पे, जहाँ पे बहुत सारे रंग बिरंगे आपको बंधे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर ऊपर 2 मंदिर है, मतलब एक तो हमारे हनुमान जी का और दूसरा है हमारा विषहरी माता का। तो चलिए उस तरफ चलते हैं और देखते हैं। जाता है विषहरी देवी के लिए, तो अब हम चलेंगे ऊपर और आपको दर्शन कराएंगे विषहरी देवी। जैसा कि अभी वहाँ पे स्वामी जी ने बताया कि महात्मा बुद्ध की जो माता जी हैं उनको ये नाम दिया गया, वैसे उनका नाम प्रजापति गौतमी था। चलिए चलते हैं और आपको कराते हैं दर्शन विषहरी देवी जी के।
और यहाँ पर ऊपर पहुँचते ही बहुत बड़ा सा खुला एरिया और सफेद रंग के कपड़े बंधे हुए मन्नत के और बहुत सारी घंटियां बंधी हुई, झंडे लगे हुए, मतलब छोटी सी माता रानी की एक मंदिर सा बना हुआ, बहुत छोटा सा, लेकिन यहाँ पे बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही मतलब शांति सा महसूस हो रहा है यहाँ पे आके, बहुत ही सुंदर। और मित्रों संकिसा के लिए बताते हैं कि अब इसको जो है भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के फर्रुखाबाद जिले में फतेहगढ़ से 23 मील पश्चिम, कायमगंज से 25 मील दक्षिण और कन्नौज से 45 मील उत्तर में कंपिल और कन्नौज के बीच इख्खुमती नदी यानी कि काली नदी के उत्तरी तट पर संकिसा बसंतपुरा के रूप में इसको अब आजकल जाना जाता है। ये तो यहाँ की है लोकेशन कि आप अगर जाने की किस जगह पे है तो इस तरह से यहाँ के बारे में कहा जाता है। तो चलिए जरा इसके चारों तरफ का नज़ारा लेते हैं और आपको फिर कराते हैं दर्शन। जो हमारी गौतम बुद्ध की मौसी कही जाती हैं या बाद में वो उनकी माँ भी हो गई थी, तो उनकी माँ का जो मंदिर हम कहेंगे जिसे बिसरी देवी या बिसहरी देवी के नाम से जाना जाता है। लेकिन बताते हैं इस मंदिर से पहले हनुमान जी का मंदिर यहाँ पे था, तो बहुत सारे लोग इसके विरोध में हैं कि यहाँ पे हनुमान जी की जो मंदिर है वो स्थापित होना चाहिए, और बौद्ध धर्म वाले कहते हैं कि यहाँ पे कोई मंदिर नहीं, यहाँ पे सिर्फ स्तूप होना चाहिए। तो इस तरह की यहाँ पर बहुत सारी लड़ाई चल रही है। तो जितना मेरे ज्ञान में है वो मैंने आपको बताया, और अगर आपको यहाँ के बारे में थोड़ी जानकारी हो तो कमेंट में बताइएगा ज़रूर। तो चलिए करते हैं दर्शन चारों तरफ के एरिया के और हमारी जो छोटी सा मंदिर है उसके। अब चलिए चलते हैं इस मंदिर के अंदर, कराते हैं आपको बिसहरी माता के दर्शन। और ये वो स्थान है जहाँ पर गौतम बुद्ध ने अपनी मौसी को उपदेश दिया था। तो चलिए उस स्थान के अंदर चलते हैं। नमो नमो दुर्गे सुख करनी, नमो नमो अम्बे दुख हरि। महाबली हनुमत की रुचिकर लीला राम भगत की, जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। दशानन से बलशाली शतानन, अनगिनत बरसाए शिलाखंड सामना। और अब आपको दिखाते हैं वो हनुमान जी जो यहाँ पर सबसे प्राचीन बताए जाते हैं, जिनका मंदिर कुछ लोगों ने कहते कि बौद्ध के जो अनुयायी थे उन्होंने उस मंदिर को तोड़ दिया था, तो जिसकी वजह से यहाँ पे लड़ाई कुछ हुई थी। तो ये वो जगह है, यहाँ पे हनुमान जी की मूर्ति अभी भी रखी हुई है। तो इस जगह पे मंदिर को तोड़ा गया था, तभी से कुछ लड़ाइयाँ शुरू हो गई थी। तो अभी भी काफी विवाद चल रहा है। नीचे आपने देखा था कि पुलिस वाले बहुत सारे बैठे हुए थे, तो वो फोर्स यहाँ पर बैठी ही रहती है, क्योंकि कभी भी आए दिन यहाँ पर इस तरह की बातचीत होती रहती है। तो अब हम दर्शन करके उतर रहे हैं नीचे। आप पहले ऊपर से ही देखेंगे कि चारों तरफ कितना अच्छा लग रहा है। ऊपर से जब हम नीचे की तरफ देख रहे हैं तो चारों तरफ का नज़ारा बहुत ही अद्भुत है। एक बार एक नज़र मारिए आप, फिर हम चलते हैं नीचे उतर के। और वहाँ पर कुछ भिक्षु लोग बैठे हैं जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं, वो बैठे हैं, उनसे थोड़ी सी बातचीत करें। जय महाबली हनुमान। दुष्ट तनुज चक्रास्त्रा मारा, किंतु कपीश विफल पर हारा। पवन तनय विपत्ति निवारे, काज सवारे संकट टारे। यहाँ पर इन्होंने सबसे पहले तो महात्मा बुद्ध के जीवनी के बारे में, उनके परिवार के बारे में और उन सब चीज़ों के बारे में बताया, वो सब जो आप ऑलरेडी सुन चुके हैं। उसके बाद फिर मैंने सवाल किया, विवादित क्यों है? विवादित इसलिए है कि हकीकत में लेखक में देखा जाए तो वो ये स्तूप है। और अभी वैसे कहा क्या जा रहा है? वैसे कहा ये जा रहा है कि मतलब जैसे जो मठिया बने हैं वो मतलब प्रजापति गौतमी की, और प्रजापति गौतमी भगवान बुद्ध की मौसी थी। दूसरा नाम इनका बिसहरी देवी नाम करके इनका हाई कोर्ट में तो है तो बुद्ध के ही उसमें भाई, कोई अलग अलग थोड़ी ना गौतम बुद्ध का स्तूप हो चाहे उनका। बिल्कुल आपकी बात सही है। मतलब देखो ऐसा है कि वो तो आप जैसे आपके विचार हैं तो वैसे सबके विचार नहीं है।
ठीक है, कि वो चक्कर हो गया है कि मतलब बौद्ध वाले चाहते हैं ये स्तूप बनना चाहिए, और जो लोग हैं जैसे वो लोग चाहते हैं कि मतलब यहाँ पर मंदिर बनना चाहिए। तो स्तूप और मंदिर दोनों बना दो, वो है तो गौतम बुद्ध की मौसी, क्या फर्क पड़ता है? केवल चीज एक ही है, केवल नाम जो है पलट दिया। वो चिन्ह जो है सम्राट अशोक का, वो चिन्ह जो है गज का जो है वो गज स्तंभ जो है सम्राट अशोक का चिन्ह है, जो 84,000 बनवाए थे। उसमें एक जब खुदाई जब हुई उसके सामने ही गड्ढा है, जब खुदाई हुई है तो खुदाई में वो निकला था। जब वो सम्राट अशोक का जब निकला है तो उसी से ज्ञात हुआ है कि ये जो है बौद्ध स्थल और स्तूप है। और यहाँ पर जो है डलाई नामा तीन इस जगह पर 3 बार आए। हाँ, ये भी मैंने सुना था, दलाई लामा 3 इसी जगह पे ही आए हैं। हाँ, इसी जगह पर। आप लोग यहाँ पे कब से? हम लोग यहाँ पर मतलब हमारा जन्म स्थान जो है हम लोगों का मतलब संकिसाई ही है। अच्छा, संकिसा ही है। और हम लोग यहाँ पर डेली जो है आते हैं। डेली नहीं, डेली 6-5 भिक्षु हैं करीब लगभग जी। तो डेली यहाँ पर परमानेंट यहाँ पर रहते हैं इस जगह पर। अच्छा यहाँ पर डेली बैठना। जैसे आपने हमको पूछा जी। तो हमारा जो है आपको बताने का काम है, समझाने का काम है। अच्छा, मतलब जो हमको जब आप हम लोगों को जो पूछेंगे तो हम आप लोगों को बताएंगे। जो उपासक लोग आते हैं हमारा बताने का काम है। हाँ, क्योंकि आधी चीजें हमें ज्ञात ही नहीं होती तो हम भी वही कंफ्यूजन में रहते हैं, अध कचरा ज्ञान वाली बात हो जाती धम्म का है ना? मतलब हम लोगों का मतलब प्रचार है, धम्म का प्रचार करना। बिल्कुल। मतलब बुद्ध को मतलब प्रकाश कर बताना, आगे को बताना है, समझाना है। जी। और उपासक लोग क्या आपका सवाल क्या था आपका? बताओ, हमें बताओ ना। बताओ क्या पूछोगे? क्या पूछा आपने? वो सुना ही नहीं उन्होंने। गुरुजी हम बाद में आए हैं। बाद में ना भाई हम बाद में आए हैं गुरुजी। जो पूछो जाओ बताओ। सारे लोग हैं, कुछ लोग अलग बता रहे हैं, सारे कुछ लोग अलग बता रहे ना सारे लोग हैं। क्या है, कोई बताइए ना। हमें हकीकत हम बताए दिन तुम्हें बताओ पूछो। कुछ लोग अलग बता रहे, तुम लोग अलग बता रहे अरे कुछ बताओ, हमें बताओ। कुछ लोग क्या बता रहे हैं? कुछ लोग हिंदू का स्तर बता रहे हैं, कुछ लोग बुद्ध का स्तर बता रहे हैं। तो हम जाकर तो मोबाइल तुम्हारी ठीक है, तुम काय दुनिया खोज कर लो, मोबाइल में खोज कर लो। बात नहीं है, बाद में आएंगे, जरूर आएंगे। रुको तुम चुप रहो, जाओ या बैठो। तो ये जो है ये बौद्ध स्थल है और यहाँ पर विदेशी जो श्रीलंका, बर्मा, भूटान, जापान, थाईलैंड, कोरिया, अमेरिका, वियतनाम, कम्बोडिया, यहाँ पर कोरिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया, यहाँ पर 65 देशों के विदेशी पर्यटक पूजा वंदना करने आते हैं इस जगह पर। कम से कम 2 घंटा पूजा करते हैं यहाँ पर। जो विदेशी पर्यटक आता है वो पूजा वंदना यहीं करता है इसी जगह बस। उनको मतलब विवाह से कोई मतलब नहीं, उनको मतलब हकीकत में जब इस बौद्ध स्थल है तो यहाँ उनको पूजा करनी है बस। और यहाँ के लोगों को विचार है कि मतलब ये उनकी कस्टडी में ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर केवल विकास रुका हुआ है। अगर इसका परमिशन अगर मतलब मिल जाए, हो जाए तो ये बहुत अच्छा मतलब बन जाएगा। बहुत अच्छा नहीं, बहुत बन जाएगा। अच्छी यहाँ जगह पर है, बहुत खंडहर बढ़िया है, जगह है। पानी की व्यवस्था, पानी तक की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। नहीं है। फिर आप लोग कैसे खाते पीते, क्या करते हैं? हम लोग ऐसे खाते हैं जो जैसे आप लोग उपासक लोग आते हैं, जो श्रद्धा से हम लोगों को मिल जाता है उसी से हमारा भोजन दान चलता है। और जो यहाँ पर चढ़ावा जो चढ़ता है या ऊपर या कहीं पर मतलब वहाँ भी चढ़ता है, वो गजस्तंभ में वहाँ पे बौद्ध मंदिर में भी चढ़ता है। तो हम लोगों को उसमें कोई मतलब लेना देना नहीं कुछ किसी भी। को तो ये कुछ कौन नहीं लेता है। फिर ये लोग जो वहाँ पे बैठते हैं? जो लोग ऊपर बैठ के पुजारी लोग। तो फिर आप लोग सारा दिन यहाँ पे बैठते हो, क्या करते हो पूरे दिन? ऐसी पढ़ना, ध्यान भजन करना, ये हम सब? लोग यहाँ पर बैठते अपने अपने आए कुछ किताब पढ़ते हैं, बैठते हैं। जैसे आप लोग आ गए तो हमारा बताने का काम है। अच्छा। हमारा काम ये नहीं है किसी से मांग सके, ना मांगने का अधिकार है। जो श्रद्धा से मिल जाए। महात्मा बुद्ध ने कभी किसी से नहीं मांगा? हाँ, बस, उनको बस, अपनी बस, श्रद्धा बस, भाव बस, से जिसने बस, दिया वो बस, अपना बस, 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 वही समझ जो के श्रद्धा रहा। से मिल जाए किसी से भोजन दान जो कुछ है, और हमारा कुछ नहीं। और हमारे अपने तो यहाँ पे कई लोग आते हैं, काफी लोग आते हैं क्या? यहाँ पर बहुत लोग आते हैं। बहुत लोग आते हैं। श्रीलंका जी बस अब है आई के। श्रीलंका जो है का महेंद्र और संघमित्रा लड़की अशोक के पुत्र पुत्री श्रीलंका गए। श्रीलंका जाकर उन्होंने धम्म का प्रचार किया। अब ये सम्राट अशोक के पुत्र पुत्री महेंद्र
मतलब संग मित्रा लड़की दोनों ही गए थे। अच्छा। श्रीलंका जाकर के धम्म का प्रचार किया। श्रीलंका से फिर चीन, जापान, थाईलैंड, कोरिया, सारे अमेरिका, जगह से। वियतनाम, पूरे विश्व में मतलब हो गया। तो ये जो है मतलब पूरे विश्व में है, ऐसा नहीं मतलब विदेशी, यहाँ से विदेशी लोग ज़्यादा मानते हैं। यहाँ पे संकिसा में यहाँ के अलावा कुछ और भी देखने का है क्या? हाँ, जो विदेशी वालों ने बनवाया, एक कम्बोडिया वाला है, जगह है वो तो नहीं, उसके अलावा वैसे मेन और कुछ संकिसा में तो और कुछ नहीं है ना, यही हमारा एक एरिया बुद्ध जी का। मेन जगह ये है कि जैसे कम्बोडिया का विदेशी पर्यटक बना हुआ है, बर्मा का बना हुआ है, श्रीलंका का बना है, जापान वालों का होटल बना हुआ है। हाँ वो तो ऐसे हमारा स्पिरिचुअल बाकी इधर का यही है। हाँ, मैंने ये जो कुछ है सब यही है। सब देवता सब धम्मार भावेन सदा सोति भवन्त ते देवो वसंत कालेन संपत्ति हेतु चालितो भवत लोक राजा भवन धन्य को सभ्य सत्ता सभी हंतो सभ्य हंतो चके विनो सभ्य भद्राणि ससंतो महादुख मागमा। आप सभी लोगों का मंगल हो, करुणा हो, दया हो, मंगल हो। तो चलिए मित्रों, अब बाहर की तरफ थोड़ा सा निकलते हैं और आप देखिए इस पेड़ के नीचे आपको जो ये थोड़े से फोर्स के लोग दिखाई दे रहे हैं, पुलिस के, तो ये हमेशा यहाँ पे रहते ही हैं। अब हम आपको दिखाएंगे वो गड्ढा, वो जगह है जहाँ पर अशोक का स्तंभ खुदाई में मिला था। तो ये राइट हैंड पे तो अशोक का स्तंभ लगा है, इसी के लेफ्ट साइड में आगे बढ़कर वो जगह है जहाँ पर वो खुदाई में जो मिला था ये स्तंभ। और जो ये सारी जगह आप देख रहे हैं, तो ये बुद्ध के समय में ये एक हिरण का, मतलब जो हिरण होते ना, उनका उद्यान था, जहाँ पे सुहेमंत थेरा ने बुद्ध के उपदेश भी सुने थे। तो यहाँ पर खुदाई में कोई महत्वपूर्ण तो कलाकृतियाँ नहीं मिली, बस एक ये स्तंभ ही यहाँ पे प्राप्त हुआ था। तो ये जो जगह है वो प्रॉपर वो जगह है जहाँ पर अशोक स्तंभ जो है खुदाई में प्राप्त हुआ। और अब हम इस जगह को देखने के बाद निकल रहे हैं वापस, और यहाँ पर संकिसा में ही दो और एक जगह हैं जहाँ पर बौद्ध धर्म से जुड़ी काफ़ी चीज़ें हैं, वो हम आपको अगले वीडियो में दिखाएंगे, क्योंकि फिर ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इसलिए अब हम निकलते हैं बाहर और करते हैं प्रणाम बुद्ध जी को, बिसहरी माता को, हनुमान जी को, और मिलते हैं आपको अगले वीडियो में नई जगह और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर शंभो।